हेलो प्रिय देशवासियों, नमस्कार। आज मैं अम्बेडकरवाद बनाम आडंबरवाद चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज मैं वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जो अम्बेडकर जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, उसके 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक डॉक्टर के समुचित इलाज न करने के कारण एक महिला की दर्दनाक मौत होती है। यह घटना काठियावाड़ के एक गांव की है। एक अछूत शिक्षक की कहानी है। यह घटना महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया नामक पत्रिका में एक पत्र के माध्यम से 12 दिसंबर 1929 को सामने आया। अम्बेडकर जी इस घटना से इतना दुखी हुए, इतना मर्माहत हुए कि उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब में किया है। इसमें एक अछूत शिक्षक पत्र के माध्यम से बताया है कि उसकी पत्नी 5 तारीख को, हालांकि सन नहीं बताया गया, 5 तारीख को एक पुत्र को जन्म देती है। वो पति बड़ा प्रसन्न था, वो शिक्षक बड़ा प्रसन्न था, लेकिन 7 तारीख को उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। उसको दस्त होने लगता है, उसकी सांस फूलने लगते हैं, उसकी पसलियों में तेज दर्द होता है। वो पति घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है और भागता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जब जाता है, अपनी पत्नी की बीमारी की बात कहता है, तो डॉक्टर मना कर देता है। कहता है कि मैं किसी अछूत के गांव में नहीं जाऊंगा। इसके बाद वो पति, वो अछूत शिक्षक भागता है नगर सेठ के पास। गारीशाय दरबार में भी जाता है। नगर सेठ 2 रुपया देता है, तब जाकर के डॉक्टर आता है। लेकिन यह डॉक्टर शर्त रखता है कि वह रोगी को गांव में नहीं देखेगा, गांव के बाहर लाना होगा। मरता क्या न करता, वो पति अपनी पत्नी और उस 2 दिन के बच्चे को लेकर के गांव के बाहर जाता है। डॉक्टर थर्मामीटर एक मुसलमान को देता है। मुसलमान उसके पति को देता है, उस औरत के। उसके बाद वो थर्मामीटर उस औरत के पास जाता है। इसी क्रम में वापस भी होता है थर्मामीटर। पत्नी से पति के पास जाता है, फिर मुसलमान के पास जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाता है। क्योंकि रात का 8 बज रहा था, डॉक्टर रोशनी में थर्मामीटर को देखता है और कहता है कि इस रोगी को निमोनिया हो गया है। पति घबरा जाता है। इतना करने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। हालांकि डॉक्टर कुछ दवाइयाँ भेजता है, लेकिन बहुत फायदा नहीं होता। वो अछूत शिक्षक बाजार जाता है, लिनसीड ले आता है, अपनी पत्नी को लगाता है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। उसकी पत्नी गंभीर होती जाती है, बीमारी बढ़ती जाती है। रात का वक्त था, काफ़ी बेचैनी परेशानी में वो पति रात गुजारता है। सुबह होती है, हालात वैसे के वैसे हैं। जो बीमारी है वो बढ़ती जा रही है। करीब करीब दिन के जब 2 बजते हैं तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है यहाँ पर। वो पति रोता है, बिलखता है, चिल्लाता है। उसका 2-3 दिन का बच्चा। कैसा है डॉक्टर
जो इस बच्चे को भी नहीं देखा, इस बच्चे का मुंह नहीं देखा, उसका भी चेहरा नहीं देखा और उस बच्चे को माँ से जुदा कर दिया। आखिर जाति प्रथा का काला नाग फिर इंसानियत के ऊपर डंक मारता है, एक माँ को बेटे से जुदा कर देता है। अंबेडकर जी इस घटना से काफ़ी दुखी होते हैं और तय करते हैं कि जाति प्रथा को मिटा करके ही दम लेंगे। जाति प्रथा के लिए अंबेडकर जी ने काफ़ी संघर्ष किया, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है। वो जिंदगी भर लड़ते रहे छुआछूत के खिलाफ। इसमें ये दिखाया गया है कि एक डॉक्टर भगवान होता है रोगी के लिए, लेकिन ये डॉक्टर तो शैतान निकला जो इंसानियत पर जरा सा रहम नहीं किया। ऐसे डॉक्टर को इस दुनिया में जीने का हक नहीं है। इसने जघन्य अपराध किया है, इसको न नर्क में जगह मिली होगी न स्वर्ग में मिली होगी। इतना के बाद ये कहानी एंड होती है। आज हम भारत के संविधान के ऊपर चर्चा थोड़ा सा करेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब ये संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में उस समय 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए। अनुसूचियां जो आर्टिकल होते हैं 395 थे, अब 470 हो गए। और जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, अब 12 हो गई है। भारत का संविधान काफ़ी गहन अध्ययन करके लिखा गया। 60 देशों का अध्ययन किया गया था। अंबेडकर जी ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको पूर्ण किया। तो काफ़ी गहन अध्ययन उन्होंने करके संविधान लिखा है। उनके लिए 2 लाइन मैं कहता हूँ। अंबेडकर जी डूब गए कोलंबिया की पढ़ाई में, अंबेडकर जी डूब गए कोलंबिया की पढ़ाई में, संविधान रच दिया अपनी जिंदगी की लिखाई में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय संविधान, जय भीम, जय भारत।